ओम नमः शिवाय। वेलकम बैक टू एस्ट्रोनॉक्स। आज हम बात करेंगे कुछ सूत्रों के बारे में जो आपको चार्ट देखते ही बता देंगे कि कौन से लोग बहुत ज़्यादा बीमार होते हैं या वो इंसान क्यों इतना ज़्यादा बीमार होता है। तो वो D1 के अनुसार ही आप उस भाव को देखकर या उस भाव के लोड को देख के आप पता कर सकते हैं कि वो आखिर जो जातक है या जातिका है जिसका भी ये चार्ट है वो क्यों बीमार रहता है, और उसको आप बता भी सकते हैं इन सूत्रों के द्वारा कि क्या आप हमेशा बीमार रहते हैं या आपको कोई ना कोई बीमारी लगी रहती है। तो ये कुछ छोटे छोटे सूत्र हैं जो आपको स्नैपशॉट प्रेडिक्शन दे देंगे तुरंत, और एक तरह से आप बीटीआर भी कर सकते हैं, जो कि मैं हमेशा बोलता रहता हूँ कि कुछ सूत्रों के द्वारा आप उनसे पूछ के बीटीआर कर लें कि वो जो ग्रह वहाँ पे बैठा है वो क्या वहीं का रिजल्ट दे रहा है कि कहीं और का रिजल्ट दे रहा है। तो इससे भी पता चलता है कि हाँ, ये जो जातक का कुंडली है उसमें ये ग्रह बैठ के इसको बीमारी दे रहा है या ये बीमार हो रहा है। तो पहला सूत्र है कि शुक्र यदि 12वें घर में हो, शुक्र जब भी 12वें घर में होता है तो वो जातक जिसका भी कुंडली है वो बीमार रहता है। और शुक्र को स्पाउस से जोड़ के देखते हैं तो हो सकता है शादी के बाद उसका स्पाउस भी बीमार रहने लगे या बहुत ज़्यादा बीमार हो, क्योंकि शुक्र 12 वाले तो खुद भी बीमार रहते ही हैं, लेकिन शुक्र को स्पाउस से जोड़ के देखा गया तो उसका जो स्पाउस है वो भी बीमार हो सकता है मैरिज के बाद। चंद्र छो, चंद्र यदि छठे घर में हो तो ये जातक जो है ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करता है अपने हेल्थ को लेकर। और चंद्र से हम लोग माता भी देखते हैं तो इसकी माता को भी बहुत ज़्यादा हेल्थ इशू रहता है, क्योंकि चंद्र अपने आप में माता का कारक है जैसे शुक्र स्पाउस का। तो जो भी ये जातक है जिसका भी चंद्र छो में है ये बहुत ज़्यादा बीमार रहता है या इसको कुछ ना कुछ बीमारी लगी रहती है, और साथ ही साथ इसके माता को भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, कोई ना कोई बीमारी माता को भी बनी रहती है। वही चंद्र के साथ यदि केतु हो या केतु भी छठे घर में अकेला हो तो ऐसे जातक को भी कोई ना कोई बीमारी लगी रहती है। और साथ ही साथ केतु से बच्चे को देखते हैं तो हो सकता है बच्चे को भी कोई ना कोई हेल्थ इशू आता रहे। तो चंद्र छो वाले जातक जो भी हैं या केतु छो वाले जो भी जातक हैं वो खरगोश पाल सकते हैं। ओरिजिनल पालेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, उसको रखें, पर उसे किसी मिट्टी वाली जगह ना रखें, उसको कहीं ऐसी जगह रखें जहाँ वो मिट्टी को कोड़ ना दे, और उसको किसी ज़मीन वाली जगह रखें। और वास्तु वाला खरगोश भी आप रख सकते हैं यदि आपको खरगोश रखना अच्छा नहीं लगता तो, क्योंकि यहाँ पे एक रेमेडी है कि चंद्र छो हो या केतु छो हो और आपने यदि खरगोश पाला और उसको 1 घंटा, आधा घंटा, 5 मिनट, 10 मिनट जितना देर आपने उसको अपने गोद में रखा और उसको अपने साथ मतलब उसे पकड़ के अपने गोद में बिठा के रखा है, वो क्या करेगा आपकी हेल्थ इशू को दूर कर देता है। और डरे ना कि यदि वो मर जाए या कुछ हो जाए, वैसा कुछ होगा नहीं। वो एक तरह से आपका प्रॉब्लम सॉल्वर है। जिसका भी चंद्र छो हो या केतु छो हो, वो यदि खरगोश रख लेते हैं तो एक तरह से उनका प्रॉब्लम जो है सॉर्ट आउट हो जाता है, मतलब जो भी बीमारी का है। और माता का भी हेल्थ इशू हो तो भी माता भी उस खरगोश को कुछ देर लेके बैठ सकती हैं, पर मिट्टी वाली जगह पे ना रखें। खरगोश मिट्टी को कोड़ के आपको धन को नुकसान पहुंचाता है, तो ध्यान रखें। सूर्य यदि जब लगन में हो यानी फर्स्ट हाउस में हो, सूर्य जब भी फर्स्ट हाउस में हो तो ऐसे जातक भी बीमार रहते हैं। अब यहाँ सूर्य लगन में है तो बीमार क्यों कर रहा है, क्योंकि वो 7th हाउस को देख रहा है जो कि शुक्र का घर है, और अपने दृष्टि से देख रहा है, 7 दृष्टि से, जो कि उसकी एक दृष्टि है। तो जब वो 7वें यानी 7th हाउस को देख रहा होता है तो शुक्र को वो पीड़ित कर देता है। सूर्य और शुक्र का बनता नहीं है, तो ऐसे जातक जिसका भी सूर्य लगन में होता है वो अक्सर बीमार हो जाते हैं, क्योंकि शुक्र अब कमज़ोर पड़ रहा है। तो उसका जो
इम्यूनिटी पावर सूर्य और जो लगन लोड और शुक्र से देखते हैं, तो कहीं न कहीं वो इम्यूनिटी को ख़त्म कर रहा है, उसके पावर को छीन कर रहा है। तो इसलिए कहीं न कहीं सूर्य जब लगन में होता है तो ऐसे लोग भी बीमार पाए जाते हैं, अक्सर देखा गया है। अब हम बात करते हैं कि जब 6 लॉर्ड आपके कुंडली में कोई भी 6 लॉर्ड हो सकता है। मान लीजिए कालपुरुष कुंडली जो कि फर्स्ट मेष राशि से चालू होती है, तो वहाँ जो लॉर्ड बना वो बुध बना। छठा हाउस का जो लॉर्ड है वो बुध है, वो लगन में बैठ गया। तो ऐसे जातक जिसका भी 6 लॉर्ड, आपका लगन कोई भी हो सकता है, उसका लॉर्ड यदि छठे में जाए, मान लीजिए कन्या है तो आपका सैटर्न लगन में चला गया, तो ऐसा जातक भी बीमार रहता है। और वहीं उसको लगन लॉर्ड को यदि छठे में डाल दीजिए, मान लीजिए मेष लगन है उसको छठे में डाल दीजिए, यानी मंगल को छठे में ले आइए, तो वो भी जातक अब क्या हुआ, छठा हाउस रोग रिपू का है और ऋण का भी है। तो रोग का है तो वो रोग दे रहा है, और मंगल अपने आप में ऋण का कारक है, तो हो सकता है ऋण भी हो, रोग को लेकर हो, या झगड़े हो उसके कारण ऋण हो, तो वो अलग बात है। पर यहाँ पे बीमार रहेगा क्योंकि छठा हाउस बीमारी का है। तो जब भी 6 लॉर्ड लगन में हो, लगन लॉर्ड 6 में हो, तो ये लोग भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं हेल्थ को लेकर, अपने बॉडी और पर्सनालिटी को लेकर, क्योंकि फर्स्ट हाउस आपका बॉडी है, पर्सनालिटी है। वहीं जब 6 लॉर्ड और 8 लॉर्ड जब साथ बैठ जाए, तब ये जातकों को जीवन भर बीमार कर देते हैं, क्योंकि 6 लॉर्ड बीमारी का है, डिजीज का है, और 8 लॉर्ड यानी 8वां भाव अपने आप में एक तरह से क्रोनिक डिजीज को लेके चलता है। एक डिजीज जो आपका बुखार हो गया, 3 दिन 4 दिन बाद ख़त्म हो गया, लेकिन एक पैर दर्द जो धीरे 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 इतना बढ़ गया, उसी को क्रोनिक कहते हैं। तो क्रोनिक डिजीज को बढ़ा देना और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में डाल देना और आपका हेल्थ को डाउन कर देना, वो 6 और 8 का लोड साथ में बैठे हों तो होता है, या देख भी लें तो होता है। तो जो लोग बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं, जीवन भर बीमार रहते हैं, वो 6-8 लोड साथ में लेके बैठते हैं। तो 6 और 8 में क्या आता है, सबसे अच्छा है एस्ट्रोलॉजर बन जाइए, या फिर नहीं बन सकते तो डॉक्टर बन जाइए, या फिर आप 6 और 8 को मिक्स करके, जैसे कि एस्ट्रोलॉजी में मेडिकल एस्ट्रोलॉजी कीजिए, एस्ट्रोलॉजी में मेडिकल एस्ट्रोलॉजी कीजिए, और डॉक्टर अपने घर के बन जाइए। यदि आपके पास पैसा नहीं है तो अपना छोटा मोटा इलाज जो है, क्योंकि छठा हाउस से डॉक्टर देखते हैं और अष्टम भाव क्रोनिक डिजीज का, तो आप किसी को जब दवा देंगे तो उससे क्या होगा, आप किसी का जब भला करने लगेंगे तो वो चीज़ आप पे कम प्रभाव देगी। बीमार तब भी रहिएगा क्योंकि वो तो आपके लगन में है, पर एक तरह से जहाँ बहुत ज़्यादा बीमार बेड पे रहते हैं वहाँ से तो वो निकाल ही देगा। तो जिसका भी 6-8 लोड जब भी कनेक्ट हो तो ऐसा बहुत होता है, और सैटर्न छठे में आ जाए तो ये भी अपने आप में एक बीमारी दे देता है। और ये कैसी बीमारी देता है, तो ये वायु रोग देता है। ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करने लगता है आपके पैरों में, और साथ ही साथ आपके नस और नाड़ियों में, नसों में ऑक्सीजन का प्रभाव ना होना, वात रोक देता है। एक तरह से जान लीजिए कि सैटर्न वात रोक देता है छठे में बैठ के। और ये कहीं ना कहीं अष्टम से कनेक्ट हो गया, क्योंकि थर्ड जो एस्पेक्ट है वो अष्टम पे डाल रहा है, तो ये क्रोनिक बना देता है, धीरे धीरे बढ़ा देता है। तो आपके पैरों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगता है जब भी सैटर्न छठे हाउस का लोड होके छठे में बैठ के अष्टम से कनेक्ट हो रहा हो। तो 6 और 8 का कनेक्शन होना बीमारी होगी और लंबी चलेगी। वही जब चंद्र 11th में हो तो भी जातक बीमार होता है, क्योंकि 11th हाउस छठे से छठा है, और वहाँ पे जब चंद्र का जाना तो वो भी दिखा रहा है कहीं ना कहीं अब जो जातक है वो बीमार होगा। और चंद्र जो है 4th हाउस का लॉर्ड है, वो अपने से अष्टम गया, तो उसकी माता को भी कोई ना कोई बीमारी लगी हुई रहती है। तो चंद्र 11 वाले जितने भी जातक या जातिका हैं वो यही बोलते हैं कि मेरी माता भी बीमार है और मैं भी बीमार हूँ, और चंद्र 6 वाले भी यही बोलते हैं। और केतु और चंद्र भी 11th हो तो भी माता और साथ ही साथ आपके पोते, यानी कि आपके पोते नहीं, आपका बेटा और माँ दोनों बीमार हो सकती हैं जब वो दोनों एक साथ घर में हो। और जन्म से
बोला जाता है जब जन्म हो और दादी और पोता दोनों घर में हो तो एक की तबीयत खराब हो जाती है, तो कम से कम दोनों को साथ ना रखें 40 दिन, और हो सके तो कम से कम दोनों को दूर दूर ही रखें, तो वो ज़्यादा अच्छा है। तो जब भी केतु 11th में हो तो भी आप देखेंगे ऐसा जातक बीमार रहता है, पेट की प्रॉब्लम देता है, क्योंकि राहु 5वें घर में मिलेगा आपको, तो पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। वहीं फिफ्थ लॉर्ड जब 12th में जाए, फिफ्थ लॉर्ड जब 12th में जाता है तो ऐसे जो भी जातक होते हैं वो भी बीमार रहते हैं, क्योंकि फिफ्थ हाउस जो है वो ठीक होने का है, क्योंकि ये उपाय का है, रेमेडी का भाव है, यहाँ से आदमी ठीक होता है। यानी जब भी आपको देखना हो कि ये इंसान ठीक होगा या नहीं, प्रश्न कुंडली में देखा जाता है कि फर्स्ट लॉर्ड फिफ्थ में चला गया, ये इंसान ठीक हो जाएगा। कहने का मतलब एक तरह से वो इंसान जल्द ही ठीक होने वाला है, क्योंकि ये रेमेडी उपाय मंत्र का है, और मंत्र से क्या होता है, इंसान ठीक होता है। ये इष्ट का भाव है, तो इष्ट की दया से ये जल्द ही ठीक हो जाएगा। पर 12th हाउस लॉस का होता है, तो फिफ्थ लॉर्ड जब भी 12th में चला जाए या लगन लॉर्ड जब भी 12th में चला जाए, ऐसे लोग की इम्यूनिटी पावर लो हो जाती है, और ऐसे लोग सोचते हैं कि मेरे में दम ही नहीं है, पर सामने वाले को लगता है नहीं नहीं दम है, पर उसको लगता है कि मेरे अंदर कुछ दम नहीं है। तो जब भी लगन लॉर्ड 12th में जाता है तो ऐसे इंसान को इम्यूनिटी पावर कम लगती है, उसको लगता है अंदर से इसको बल नहीं है, और कभी कभी इसको ये एहसास इसलिए होता है क्योंकि 12th हाउस लॉस का है, तो फर्स्ट हाउस जो आपका बॉडी है वो उसको लग रहा है कि हाँ अब मेरे को थकावट सी लग रही है। वही फिफ्थ लॉर्ड जब 12th में हो, और जो लड़की है उसके लिए ये एक प्रॉब्लम हो जाता है कि फिफ्थ हाउस को मासिक धर्म से जोड़ के देखा गया, और वो 12th में जाना यानी कहीं ना कहीं या तो बहुत ज़्यादा आना या कम आना, ये दोनों प्रॉब्लम क्रिएट होता है जब भी ये फिफ्थ लॉर्ड का 12th में जाना होता है। वही जब फिफ्थ लॉर्ड 6, 8, 12 में हो, क्योंकि छठा, आठा, 12वां ये भी अपने आप में अच्छे भाव नहीं है, तो कहीं न कहीं जहाँ आपने पढ़ा हुआ है फिफ्थ लॉर्ड 6, 8, 12 में हो तो एजुकेशन में रुकावट होती है, वैसे ही हेल्थ में, और जो भी जातिका हैं जिनका जो भी लड़कियां हैं, सारी महिलाओं के लिए उनके मासिक धर्म में इशू आ जाता है। इसीलिए जब फिफ्थ लॉर्ड अपने से छठे, आठवें, 12 भी जाए, क्योंकि जो फिफ्थ लॉर्ड 12th में गया वो अपने से कहाँ गया, 8वें में गया, इसलिए उसको प्रॉब्लम आया। तो इसीलिए फिफ्थ लॉर्ड जब 6, 8, 12 में जाए, या अपने से 6, 8, 12 में जाए, जैसे कि 10, 12th और फोर्थ हाउस, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता है, और लेडीज़ को बहुत ज़्यादा आता है मासिक धर्म में, और बच्चे से रिलेटेड इशू आने लगते हैं जब फिफ्थ लॉर्ड अपने से 12th हो यानी फोर्थ हाउस में हो, बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं। तो ये एक सूत्र है जो आपको याद रखना चाहिए लेडीज़ की चार्ट पे लगाते हुए, जब भी चाइल्ड बर्थ का हो तो वो बोल सकता है, क्योंकि फिफ्थ हाउस ही कहीं ना कहीं मासिक धर्म से जोड़ के देखा गया है। अब जब अष्टम लॉर्ड यानी 8 लॉर्ड, जैसे कालपुरुष कुंडली के अनुसार मेष लगन और अष्टम भाव का लॉर्ड मंगल वो छठे में चला जाए, तो एक तो जातक बीमार है, और अष्टम का लॉर्ड होके भी छठे में है, मतलब वो जो बीमारी है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, और वो सेल्स के रूप में बढ़ेगी। आप समझ सकते हैं कि सेल्स किस में बढ़ती हैं, तो जो बीमारियों में सेल्स बढ़ने लगते हैं वो बीमारी देगा जब भी अष्टम लॉर्ड छठे में हो, तो ये ध्यान रखें। जब भी आपको प्रश्न कुंडली लगाते हैं और उस समय ऐसा कोई इंडिकेशन आता है तो समझ जाइए ये वो प्रॉब्लम बता रहा है जिसमें सेल्स बढ़ते हैं और इसमें बड़े बड़े रोग आते हैं, तो आप समझ सकते हैं। जुपिटर जब भी 6 में हो तो ऐसे जातकों को साइनस सांस की बीमारी बनी रहती है, यानी कुछ ना कुछ इसको दमे से रिलेटेड, सांस लेने में रिलेटेड, जुखाम, सर्दी, कोल्ड एंड कफ ये बहुत ज़्यादा बना देता है। वही जुपिटर 6 में हो तो ऐसे जातकों को डायबिटीज़ का भी खतरा रहता है, तो ये भी डायबिटीज़, शुगर जो भी है उसका प्रॉब्लम देता है। जुपिटर 6 में हो और राहु 8 में हो तो भी जातक को बहुत ज़्यादा दमा और अस्थमा का प्रॉब्लम होता है, तो ये ध्यान रखिए। और आपको नहीं है तो आपके फादर को हो सकता है। गले से रिलेटेड कुछ ना कुछ कोल्ड एंड कफ जम जाना और गले में फंस जाना,
हमेशा जो लोग बहुत ज़्यादा बलगम बनती रहती है वो चीज़ भी हो सकता है। तो अस्थमा, गले से प्रॉब्लम, सांस में या कोल्ड एंड कफ के कारण प्रॉब्लम आता है, या तो आपको या तो फादर को। जब भी चंद्र छो में हो तो ऐसा जातक बीमार रहता है, माता भी बीमार रहती है, मैंने बताया। और चंद्र छो वाले को भी डायबिटीज और का प्रॉब्लम बन सकता है, तो ये भी ध्यान रखें। वही बुध सेकंड हाउस में हो या बुध छो हो तो ऐसे लोगों को दांतों में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि से लाल किताब के अनुसार छठा हाउस का लॉर्ड ट्वेल्थ और सेकंड से लिंक बना लेता है, और बुध अगर सेकंड में हो तो वो कहीं ना कहीं वो दांतों से रिलेटेड प्रॉब्लम दे सकता है, तो ये ध्यान रखें। जिस भी जातक का शुक्र की दशा है या शुक्र अंतर प्रत्यंतर में है, और शुक्र आपका 6, 8, 12 में हो, 11th हाउस क्योंकि छठे से छठा है, तो वो जातक बीमार रहने लगता है, और बीमारी पेट से रिलेटेड बहुत ज़्यादा होती है। खाने का ना पचना, लीवर सही से काम ना करना, या लीवर में प्रॉब्लम आने लगती है। शुक्र की दशा में लीवर इशू आते हैं सबसे ज़्यादा। जातक को अचानक से लगता है मैं खाना ठीक से नहीं खा रहा हूँ क्या, चबा चबा के कितना खाऊं, तो लोग बोलते हैं चबा चबा खाओ, लेकिन बहुत सारे लोग बिना चबाए भी खाते हैं, देखे होंगे, वो तो ठीक है। तो शुक्र की दशा अंतर्दशा जब एक्टिव होती है ना, तो पेट खराब कर देता है। तो आप ये ध्यान रखें, जिसका भी शुक्र की दशा हो वो अपने लीवर पे ध्यान रखें। सबसे अच्छा रेमेडी ये है कि शुक्र यदि खराब हो तो बृहस्पति से ठीक करें, यानी कि बृहस्पति की चीज़ों को सेवन करें। मूंग की दाल जो पीली वाली, वो मिक्सचर वाली आती है, वो खा लें, या फिर जो भी हल्दी या फिर हलवा है, वो सारी चीज़ जुपिटर है, तो उसको भी आप लोग खा सकते हैं। बेसन का लड्डू भी या बेसन का हलवा भी खा सकते हैं। इससे क्या होगा, बृहस्पति अब कंट्रोल करेगा शुक्र को और ठीक करेगा। जो जिसका दुश्मन है वही ठीक कर देता है, ये भी आप चेक करके देख सकते हैं। शनि खराब हो रहा हो तो ऐसे जातक को गांठ और पथरी बनने लगता है बहुत ज़्यादा। जैसे कि मैंने एक सूत्र भी बताया था, बुध फर्स्ट हाउस हो या जुपिटर फर्स्ट हाउस हो तो ऐसे लोग को गांठ और पथरियाँ बनने लगती हैं, या फिर उसके घर में फैमिली में किसी न किसी को पथरी हो सकती है, तो ये भी ध्यान रखें। तो शनि जब खराब होता है तो ऐसे जातक को गांठ बनता है, पथरी बनती है, क्योंकि शनि क्या है, वात रोग है। और पैरों में जो लोग बोलते हैं सटिका हो गया या फिर गांठ बन जाती है, मतलब पैर जकड़ जाता है, एक जगह रुक जाता है, नसें रुक जाती हैं, या खून रुक जाता है और एक के गांठ सा बन जाता है, वो सैटर्न का ही है। तो ये सैटर्न का प्रॉब्लम है। अब गांठें बहुत सारी जगह बनती हैं, बहुत सारी स्त्रियों के चेस्ट एरिया की के और बनती हैं, वो भी सैटर्न है। तो यदि आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही हैं गांठों से रिलेटेड, तो सैटर्न का रेमेडी करें। सूर्य खराब हो या सूर्य की दशा हो या सूर्य लगन में हो या सूर्य 7th हाउस से लिंक कर रहा हो, तो ऐसे जातक को गैस, एसिडिटी, पेट में जलन, बाल का झड़ना, आँखों पे रुसी आ जाना। आपने देखा होगा आँखों पे बहुत सारे लोग के रुसी आ जाती है जब सुबह उठते हैं, जिसको एक तरह से बालों में बहुत ज़्यादा रुसी होती हैं, वो गिर के उनके आँखों पलकों पे आ जाती हैं। तो सूर्य जब लगन में हो या 7th हाउस में हो, आपने देखा होगा सूर्य 7 साइन में भी हो या 7th हाउस में हो, मैंने देखा है 2-3 लोगों का, इनकी आँखों के पुतलियों पे वो जम जाता है कि उनसे मतलब आँखें नहीं खुलती। वो एक तरह से जिसको हम लोग कीची बोलते हैं, वो पूरी तरह से जम जाती है। तो वो सूर्य 7 वालों के साथ बहुत ज़्यादा होता है। और बहुत ज़्यादा बाल झड़ना, सूर्य क्योंकि गर्मी का कारक है, और सूर्य जब लगन में बैठा है तो वो बाल को प्रभाव देगा। सूर्य 7th हाउस से लगन को देखता है, तो जातक का जो बाल है वो भी झड़ने लगता है। और सूर्य अपने आप में गैस का कारक है, इसीलिए जितने भी लोग मेरे से पूछते हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा गैस बन रहा है तो मैं क्या करूं, मैं बोलता हूं सूर्य को अर्घ दो और सूर्य का मंत्र जपो, ओम आदित्याय नमः। इससे बेस्ट रेमेडी कुछ नहीं है, आपका गैस बनना ठीक हो जाएगा। बाकी आपके खाने पर कंट्रोल करना ज़रूरी है कि कितना खाना है और कितना पानी पीना है, और इंसान है तो ये नेचुरल है, होगा ही। तो सूर्य जब लगन में हो या 7th हाउस में हो
तो गैस एसिडिटी बहुत ज़्यादा बनने लगती है और शुरू से ही गैस बनता है, तो ये ध्यान रखें। शुक्र सेकंड हाउस में हो और 8वां हाउस खाली हो, ये एक सूत्र है जो मैंने चाइल्ड से रिलेटेड एक पोस्ट मैंने डाली है। मैंने उस पर वीडियो बनाया था कि कौन सा इंसान गोद लेगा या मतलब किसको चाइल्ड बच्चा नहीं हो पाता, उसमें भी आप जाके देख सकते हैं। शुक्र जब भी सेकंड हाउस में और 8वां हाउस खाली हो तो जातिका के चार्ट में ज़्यादातर जातिका के चार्ट में चाइल्ड रिलेटेड इशू आते हैं, यानी बच्चा ना होने की प्रॉब्लम दिखता है जातिका, और बीमार भी बहुत ज़्यादा रहती है। और जो महिलाएं हैं उनको बहुत ज़्यादा अणुएं बनती हैं, बहुत अणुएं बढ़ने लगती हैं, जिसके कारण वो कंसीव नहीं कर पाती और वो प्रॉब्लम क्रिएट होती रहती है बच्चे ना होने वाला। तो ये आप उसमें जाके देख लें गोंद कौन कौन लेता है, उसमें मैंने बताया है। शुक्र छो हो, शुक्र जब भी छठे हाउस में हो तो ये भी जातक जो है अक्सर बीमार ही रहता है, और दशा अंतर दशा आ जाए तो पक्का बीमार होगा। मैंने बताया भी था शुक्र से हम लोग अशुद्धि देखते हैं और शुक्र ही बीमार करता है, क्योंकि शुक्र इम्यूनिटी का कारक है, शुक्र स्पर्म का कारक है। शुक्र से ही हम लोग अपने शरीर की जो पावर है उसको देखते हैं, और शुक्र कमज़ोर हो जाए 6, 8, 12 से लिंक कर जाए तो ऐसा जातक बीमार होने लगता है। जो लोग बहुत ज़्यादा खुजली से परेशान रहते हैं या फिर बहुत ज़्यादा उनको प्रॉब्लम होती है तो शुक्र उनका कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ख़राब है, और शुक्र 4, 11, 6, 12 से लिंक करता है तो ऐसे जातक को ज़रूर ये प्रॉब्लम आती है। या साइन भी हो, शुक्र जब भी 11th हाउस में हो, ये 11th साइन में हो या 5वें में हो तो भी ये प्रॉब्लम आती है। तो आपने देखा होगा उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, बहुत लोगों को मच्छर काटने से खुजली होने लगती है, आपने सुना होगा। तो वो लोग भी जिनका भी शुक्र का कनेक्शन 4, 8, 12, 6, 11 से लिंक कर रहा हो उन्हीं को होता है, और साथ ही साथ उनका जो कनेक्शन है वो सूर्य का भी थोड़ा सा लिंक रहता है, क्योंकि त्वचा का कारक जो है वो शुक्र है। तो त्वचा यानी कि स्किन से जो भी रिलेटेड इशू आएगा वो शुक्र ही देगा। तो जो लोग बहुत ज़्यादा बीमार होते हैं वो चेक करें, जो जो मैंने सूत्र बताया क्या वो होते हैं, और ये तो सूत्र है ही, मतलब आप देख के भी बता सकते हैं कि ये जातक बीमार होगा। और बहुत सारे लोग को मैंने बोला भी है और वो खुद ही बोल देते हैं कि मैं इतना बीमार क्यों रहता हूँ। तो आपको बस चेक करना है कि ये सूत्र है वो लग रहा है कि नहीं, और जैसे ही लगेगा आप उसको बोल दीजिए हाँ आपका ये प्रॉब्लम है, और उससे रिलेटेड उसी भाव से रिलेटेड आप रेमेडी कर लें। जो भाव आपको रुलाएगा वही आपको प्रॉब्लम से निकाल भी देगा। अष्टम भाव डिप्रेशन देता है और अष्टम भाव में एस्ट्रोलॉजी आती है। तो जितने भी एस्ट्रोलॉजर हैं उनसे एक ही बात सुनिएगा कि मैं जब डिप्रेस हुआ तो एस्ट्रोलॉजर बन गया। तो जो भाव आपको रुलाएगा वही आपको सॉल्यूशन भी दे देगा। तो टेंशन ना लें, उस भाव से रिलेटेड कोई ना कोई कार्य करने लगे तो आपका जो हेल्थ है वो ठीक हो जाएगा। जैसे फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 12th में है, ये अपने बर्थ प्लेस पे 1 नंबर का आलसी इंसान होता है। इसमें इम्यूनिटी पावर नहीं है इतनी कि वो कुछ कर पाए, और वो जैसे ही बाहर जाता है इसमें एक फुर्ती आ जाती है, क्योंकि 12th दूर का होता है, विदेश गया तो इसमें इससे ज़्यादा फुर्ती एक्टिव इंसान कोई नहीं मिलेगा। वैसे ही चंद्र पर्वत पे जब लाल तिल बना होता है या चंद्र पर्वत दूषित हो तो जातक अपने बर्थ प्लेस पे कुछ नहीं कर पाता। उसकी मानसिकता ये होती है कि मुझे खाना मिल जा रहा है ना, आराम से जियो और जीते रहो। और वही जब दूर जाता है तो वो प्रॉब्लम को फेस करता है और फिर वो आगे बढ़ता है। तो फर्स्ट हाउस का 12th में जाना यही दिखा रहा है। तो ये थे कुछ सूत्र जो मैंने आपको बताए, आप चेक करें और हमें भी बताएं कि वो मैच करें कि नहीं। तब तक के लिए जय श्री राम।